नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले 119 दिनों में करने जा रही है बहुत बड़ा कमाल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं। ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, ये आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति वक्र गति में आएंगे तो वर्तमान में ये कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली में एकादश भाव में। और आपको फल कहां का देंगे? एक घर पीछे का, अर्थात कर्म भाव का ये आपको फल देने जा रहे हैं। इन 119 दिनों में जब भी आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह वक्री होता है तो ये एक इंडिकेशन है कि पिछले समय में जो कार्य देवगुरु बृहस्पति पेंडिंग छोड़कर गए थे, उन अवस्थाओं को ये वक्र गति में पूर्ण करते हुए पाए जाते हैं। यहां क्या बड़े परिवर्तन आपको इन 119 दिनों में देखने को मिलेंगे, ये आप एक एक कर समझिए। निश्चित रूप से आप देखेंगे 10 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक की ड्यूरेशन में सर्वप्रथम स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपकी कर्क राशि वाले जातकों के लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ निकलकर आते हुए देख पाएंगे। जॉब में प्रमोशन अटका हुआ है, उसे आपके पक्ष में लाकर पूर्ण करेंगे। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, इन 119 दिनों के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपको बड़ा सुंदर अवसर विद इंक्रीमेंट आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है तो नई जॉब की स्थिति आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के ये 119 दिन निश्चित रूप से बनाकर देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको वृद्धि कारक स्थिति का योग देखने को मिलेगा। इन 119 दिनों में आप देखोगे आपको कोई बड़ा टेंडर मिल गया, कोई डील अटकी हुई थी वो आपके पक्ष में बनकर आ गई। कर्म क्षेत्र की स्थिति के बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। और ना सिर्फ कर्म क्षेत्र की स्थिति में, अपितु आपकी आय में वृद्धि की स्थिति का योग बनाएंगे, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग दिलाते हुए यदि आप छोटी छोटी स्वास्थ्य रूपी योग की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उससे भी आपको निजात दिलाएंगे। साथ में ही आपके द्वारा की गई मेहनत, आपके कर्म क्षेत्र को लेकर आपके द्वारा की गई मेहनत के श्रेष्ठ कारक लाभ दिलाएंगे। इन 119 दिनों में कोई भी ऐसा एक विशेष लाभ, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक ऐसा विशेष लाभ जिसे सडन ऑफ बेनिफिट्स कहा जाता है, ऐसा योग आपके जीवन में अवश्य रूप से प्राप्त होगा। यदि आप एक माता पिता हैं, संतान के भविष्य से, संतान के करियर से, संतान की विद्या से संबंधित चिंताजनक स्थिति का सामना कर रहे हैं, उससे भी आपको बड़ी राहत मिलेगी। आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति का योग बनकर आता है। यही वक्री चाल उन विशेष रूप से उन बालक व कन्याओं के लिए बहुत लाभान्वित रहेगी जो विवाह की उम्र को प्राप्त कर चुके हैं, किंतु किसी ना किसी कारणवश विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, तो विवाह की स्थिति का योग भी आपके लिए बड़ा अच्छा बनकर आएगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन में आपको मधुर संबंध की स्थितियां देखने को मिलेंगी। ये इतने सारे लाभ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो पिछले समय में पेंडिंग छोड़कर गए थे, इन्हें पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे 10 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक। अब ये जो गणना मैंने आपको बताई है, हो सकता है आपने कहीं अन्य कार्यक्रमों में भी देखी हो, किंतु जो गणना मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो आपको कोई नहीं बताता और मैं कभी बताने से चूकता नहीं। यहां ये सारी गणना सुनकर आपका मन बड़ा प्रफुल्लित होगा, किंतु सही ढंग से इसे जानना आपके लिए आवश्यक है। अपनी कुंडली, यदि आपके पास आपकी कुंडली है, कुंडली खोल लीजिए और चेक कीजिए जिस स्थिति को मैं बता रहा हूं। लग्न स्थान, ये आपका लग्न स्थान है। इस स्थान से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें घर में नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये आपका 6वां घर हो गया। 8वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए, तो ये आपका 8वां घर हो गया। 6 तक आपने यहां गिना था, 7 और 8 यहां नंबर कुछ भी लिखे हुए हों आपको लग्न से काउंट करना है।
9, 10, 11, 12 ये आपका 12वां घर है। लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। और साथ ही जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, हो सकता है ये 10 नंबर यहीं लिखा हुआ हो सकता है 10 नंबर कहीं अन्य स्थान पर लिखा हुआ हो। जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है उस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नीचस्थ अवस्था में 6, 8, 12 में इनको स्थान दोष लग जाता है। और जब देवगुरु बृहस्पति को स्थान दोष लग जाता है तो ये आपकी कुंडली के कारक होते हुए भी अकारक जैसे फल देने की बाध्यता ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में विराजित हों, ये 119 दिन 10 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक की ड्यूरेशन में आपके पेंडिंग कार्य अगर पूर्ण ना हो तो मुझे कहिएगा। क्या ऐसे उपाय हमें करने चाहिए ताकि इन 119 दिनों में देवगुरु बृहस्पति का मिले हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना भी रहे तो इसे सुनिए जरूर से, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। 1 माला यदि नित्य आप गायत्री मंत्र का जाप करें, 1 माला यदि संभव ना हो तो 24 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाएगा। चाहे देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में इन 12 स्थानों पर कहीं भी विराजित हैं, अगर एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो ये बेहद सुंदर अवस्था में 3 गुना तेजी से आपको लाभ देंगे। अगर एक अवस्था में 6, 8, 12 नीचस्थ अवस्था में भी बने हुए हैं तो इनका नकारात्मक दृष्टिकोण आपको नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही यदि अच्छे भाव में अर्थात 6, 8, 12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, आप एक पुखराज पहन सकते हैं, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। किंतु फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर उसके पश्चात ही पुखराज पहनिए। किंतु पीली वस्तुओं का सेवन करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगा। अगर एक अच्छे भाव में विराजित हैं तो ये किसी से भी नहीं पूछने की आवश्यकता है। आप खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में गुरुवार के दिन पीली वस्तु का सेवन कीजिए। 6, 8, 12 में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं तो आपको पीली वस्तु का सेवन नहीं करना है, पीली वस्तु का आप गुरुवार के दिन दान कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति एक बार धीरे धीरे कर इस वीडियो को समझिएगा। अगर डाउट आया है फिर से बैक जाइए, समझिए, अपनी कुंडली सामने रखिए और फिर जो मैं बताया हूं इसे क्रॉस चेक कर लीजिए। ये गणना यदि आपकी कुंडली में बन रही है, ये 119 दिन के मध्य आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आना तय है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।